नमस्कार प्यारे बच्चे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार बोर्ड के तरफ से जो 10वीं क्लास के बच्चों का जो रिजल्ट जारी किया गया, तो रिजल्ट इन लोगों का बहुत ही अच्छा इस बार रहा। ठीक है, तो बिहार सरकार के तरफ से यानी मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो 10,000 और 8,000 रुपये की जो राशि विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में जो डीबीटी के माध्यम से जो जारी किया जाता है, इसके लिए प्रोसेस क्या होता है और साथ ही साथ कौन कौन से कागजात यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, और इसके अलावे इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, मानदंड क्या रखा गया है और इसकी लास्ट डेट क्या होने वाला है, आवेदन प्रक्रिया क्या होती है और यह कब से शुरू होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ यानी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या होता है, इसका विवरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना यानी जो 2025 में मुख्यमंत्री के तरफ से विद्यार्थियों के यानी बालक और बालिकाओं के खाते में जो 10,000 8,000 रुपये की जो राशि दी जाएगी, इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, यानी सरकार का मंशा क्या होती है, उद्देश्य क्या होता है, क्यों यह पैसा बच्चों को दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री बालक बालिका यानी 10th पास प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि राज्य में बालक बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों से संबंधित विद्यार्थी अपनी पोस्ट मैट्रिक शिक्षा जारी रख सकेंगे। यानी बिहार सरकार का एक ही उद्देश्य होता है, एक ही मकसद होता है कि जो बिहार राज्य के जो सरकारी स्कूल से जो बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न जो हासिल करते हैं ना, तो इनकी हौसला को बढ़ाने के लिए और उच्चतर पढ़ाई यानी आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए सरकार एक प्रकार का सहायता या पुरस्कार समझ लीजिए ऐसे मेहनती बच्चों के खाते में भेजता है। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 2025 के विवरण की बात करें तो समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में 10वीं कक्षा यानी प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन के साथ पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्र और छात्राओं दोनों को बिहार सरकार की तरफ से 10,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी और 8,000 रुपये भी दिया जाता है। तो जो एससी और एसटी से बालक और बालिकाएं, ठीक है ना, यानी जिनका कास्ट एससी और एसटी के अंतर्गत आता है, चाहे वो बालक है या बालिकाएं हैं, सेकेंड डिवीजन हासिल करते हैं तो उनको 8,000 रुपये दिया जाता है। तो देख सकते हैं फर्स्ट डिवीजन पर 10,000 और 8,000 रुपये एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर दिया जाता है। अब आइए हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 2025 के लिए पात्रता यानी मानदंड क्या रखा गया है। तो आवेदक को सबसे पहले बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, यानी आपको बिहार राज्य में रहना होना चाहिए। आवेदक ने शैक्षणिक सत्र 2025 में बिहार बोर्ड के अंतर्गत सरकारी स्कूल से 10वीं कक्षा की प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया हो। आवेदक की पारिवारिक आय जो है ना 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक शादीशुदा नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए कि किसी की शादी हो गई है, ऐसा तो है नहीं कि टेंथ में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो आपकी शादी हो जाए, बाय द वे हो जाए ना, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय अनमैरिड पर टिक लगा करके फॉर्म को फिलअप करना होगा। और मान लीजिए कि आपका वार्षिक आय, ठीक है ना, यानी सालाना इनकम जो है ना आपका 1.5 लाख से अधिक है, तो आप 1 लाख का एक आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा और वो आप अटैच कर दीजिएगा, जिससे आपका 10,000 का जो राशि है ना वो आसानी से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतिम तिथि इसके लिए क्या रखी जाती है। तो प्यारे बच्चे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए अंतिम तिथि अगस्त रखी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि यह मई के फर्स्ट वीक से यह प्रोसेस शुरू होता है
और यह अगस्त तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए अब अप्रैल से इन जो बच्चे फेल किए हुए थे ना कंपार्टमेंटल इम्प्रूवमेंट, जिनको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है, कंपार्टमेंटल एग्जाम देना है, तो ऐसे बच्चों का अप्रैल में एग्जाम होगा। अप्रैल के लास्ट तक इनका रिजल्ट आ जाएगा और इसमें अगर कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, सेकंड डिवीजन आता है ना, तो मई के फर्स्ट वीक से मेधासप्त की वेबसाइट पर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है और सभी बच्चों का मई के फर्स्ट वीक से इसके लिए फॉर्म फिलअप होगा और अगस्त तक इसकी लास्ट डेट रखी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 2025 आवश्यक दस्तावेज की बात करें, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने अगर फर्स्ट डिवीजन हासिल किया है, सेकंड डिवीजन हासिल किया है ना, तो 10,000 और 8,000 रुपये की राशि जो है ना आपसे वंचित नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखना है आपको? तो 10वीं का मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, फिर मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी निवास प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है, बैंक खाता का विवरण होना चाहिए, पासपोर्ट साइज 2 आपके पास फोटो होने चाहिए। ये मुख्य डॉक्यूमेंट हो जाते हैं बच्चे, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बच्चे के माइंड में चल रहा है कि मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या होने वाली है, तो इसके लिए ऑफलाइन आवेदन नहीं होता है बच्चे, ऑनलाइन इसके लिए आवेदन फॉर्म फिलअप किया जाता है। medhasaptbihar.nic.in पर आपको जाना होगा और मेधासप्त की वेबसाइट खुल जाएगी। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन जो अप्लाई होता है ना, इसी वेबसाइट पर, इसी सर्वर पर ऑनलाइन किया जाता है। तो अभी इस सर्वर पर आप लोग का अप्लाई करने का कोई डेट जारी नहीं किया गया है। किसी भी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा बच्चे, उस व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहां पर इस प्रकार की अपडेट को मैं शेयर करता रहता हूं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने सवालों को पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मेधासप्त की वेबसाइट पर इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होने से हम 1 सप्ताह पहले आपको सूचित कर देंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी जानकारी हमने आपको बताया। अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल चल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल 110% आपके कमेंट का जवाब दूंगा ताकि आपका डाउट दूर हो जाए। तो चलिए, इसी प्रकार की अपडेट को पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपडेट लेकर आऊं सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। बच्चे, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।